मूवी की शुरुआत एक इंसान साइड से होती है जो बहुत ही रिच था और उसका एक शौक था भूतों को पकड़ने का। एक लफ्ज में बोले तो वो एक घोस्ट हंटर है और घोस्ट को पकड़ने में उसकी हेल्प किया करता था उसका दोस्त डेनिस। और डेनिस के अंदर कुछ अनोखी पावर्स थे। डेनिस सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस कर सकता था और उसमें सबसे अनोखी खूबी ये थी वो किसी को भी टच करके उसके साथ हुए हादसे और उसके साथ आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ वो महसूस कर पाता था और डेनिस भूतों के अस्तित्व को महसूस कर पाता था। इसी कारण से आज वो यहाँ आया है। साइडिस और डेनिस ने मिलके 11 भूतों को पकड़ा है और आज वो यहाँ और एक भूत को पकड़ने आए हैं जिसका नाम जगरनॉट है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। वही हमें एक लड़की कलीना और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो लोग साइडिस को बोल रहे थे भूतों को ना पकड़ने के लिए। यहाँ साइडिस अपने टीम के साथ आया हुआ था और साइडिस कलीना की एक भी बातें नहीं सुनता और उसे और उसके दोस्त को धक्के दे के वहाँ से निकाल देता है और साइडिस अपने काम में लग जाता है। साइडिस अपनी टीम की मदद से उस सारे पार्किंग लॉट में खून का छिड़काव कर देता है। साथ ही साथ वो पवित्र मंत्र को भी प्ले करवा देता है। मंत्र को सुन के जगरनॉट बेकाबू हो जाता है और बाहर आ जाता है। वो सारे साइडिस की टीम के लोगों को मारने लगता है। वो सभी गार्डों को जान से मार रहा था। यहाँ साइडिस जगरनॉट को पकड़ने के लिए एक बॉक्स लाया था जो बॉक्स कांच का बना हुआ था और उसके ऊपर पवित्र मंत्र लिखे हुए थे और उस बॉक्स के अंदर खून थे। यह जगरनॉट सारे गार्ड्स को मारते हुए गलती से उस बॉक्स में चला जाता है और वहाँ कैद हो जाता है। और यहाँ जगरनॉट ने जो इतनी बड़ी तबाही मचाई थी इसके अंदर बहुत सारे गार्ड तो मारे गए, साथ ही साथ साइडिस की भी मौत हो गई है। और ये देख डेनिस बहुत ही दुखी हो जाता है। अगली सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो फैमिली बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। उस फैमिली के पास ना ही अच्छा घर था और ना ही अच्छे पैसे जिससे उनकी जिंदगी अच्छी हो सकती। इस फैमिली के हेड थे आर्थर। यह आर्थर के मन में बहुत ही दुख है। उसके हालात को लेके तो है ही, उससे भी ज्यादा पीड़ादायक परिस्थिति ये है उसकी बीवी की मौत कुछ महीनों पहले ही हुई है आग में जल के। अब आर्थर की जिंदगी में थे उनकी बेटी कैथी, उनका बेटा बॉबी और इन बच्चों की बेबीसिटर मैगी। अब अगले सीन में आर्थर के घर एक लॉयर आता है जो कहता है मैं आपके अंकल साइडिस का लॉयर हूँ। यहाँ हम जान पाते हैं साइडिस दरअसल आर्थर का अंकल था। यहाँ लॉयर आर्थर से ये बताता है आपके अंकल साइडिस की मौत हो चुकी है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके गए हैं। यहाँ आर्थर बहुत ही हैरान था। वो ये सोच के परेशान हो रहा था उसके अंकल के साथ तो उसकी अच्छी रिलेशन नहीं थे, ना ही बहुत सालों तक दोनों की मुलाकात हुई थी। तो फिर साइडिस ने क्यों इतनी प्रॉपर्टी उसके नाम की है, लेकिन उसकी मौजूदा हालत इतनी खराब थी। इसी कारण से वो सारी चिंता को हटाता है और साइडिस की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है। अब आर्थर और उसकी फैमिली लॉयर के साथ साइडिस के घर में जाते हैं और वो घर ग्लास से बना हुआ था और ग्लास के ऊपर वही पवित्र मंत्र लिखा हुआ था। वही घर के बाहर उन्हें डेनिस मिलता है जो साइडिस का दोस्त था। यहाँ डेनिस साइडिस के घर में घुसने के लिए झूठा बहाना बनाता है और इलेक्ट्रिशियन खुद को कहता है। अब सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पूरी फैमिली घर को अच्छे से देख रहे थे, उन्हें ये घर बहुत ही पसंद आया था। यह डेनिस बहुत ही लालची था। वो बेसमेंट में चला जाता है क्योंकि उसे साइडिस की दौलत चाहिए थी जो दौलत साइडिस ने बेसमेंट में छुपाई हुई थी। वो उस दौलत को ढूंढने लगता है लेकिन डेनिस को यहाँ पैसे तो नहीं मिलते, जो मिलता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसे पता चलती है उन लोगों ने मिलके जिन 12 भूतों को पकड़ा था उन सारे भूतों को इस बेसमेंट में कैद करके रखा गया है और डेनिस उन सब भूतों को देख पा रहा था क्योंकि उसने एक ग्लास लगाया हुआ था। डेनिस इन सब भूतों को देख के बहुत ही डर जाता है और ऊपर चला आता है। यह डेनिस आर्थर से कहता है तुम जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को लेके इस हाउस से निकल जाओ क्योंकि यहाँ बहुत सारे शैतान है, बहुत सारे डीमन है और तुम्हें फंसा के इस हाउस में लाया गया है। मैं तुम्हारे अंकल साइडिस को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, हम दोनों ने मिलके ही उन सारे भूतों को पकड़ा है और तुम इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन भी मत करना और ये लॉयर भी झूठा है। यह लॉयर सोचता है उसका प्लान अब नाकाम हो गया है और आर्थर प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन भी नहीं करेगा। इसी कारण से वो अब साइडिस के पैसे लेके भागने का प्लान करता है। इसी इरादे से वो बेसमेंट में चला जाता है और वो इन सारे भूतों के बारे में भी जानता था। अब यहाँ लॉयर को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो पैसे का बैग
एक लेबर के ऊपर था और लॉयर जैसे ही उस बैग को उठाता है वो लेबर ट्रिगर हो जाता है और लेबर ट्रिगर होने के कारण से सारी पैलेस अपने आप बंद हो रही थी और घोस्ट को जिन जिन केज में बंद किया गया था एक एक करके वो केज खुलने लगता है। अब लॉयर बेसमेंट से निकलता इससे पहले ही उसके सामने घोस्ट आ जाता है और फीमेल घोस्ट लॉयर को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था, तभी अचानक से लॉयर डर के एक कांच के दरवाजे में फंस जाता है जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह इस इतने बड़े घर को अपना समझ के बच्चे खुश होने लगते हैं और अपना मनचाहा रूम ढूंढने लगते हैं। वही आर्थर खेलते खेलते बेसमेंट में चला जाता है जहाँ भूत थे। यहाँ बॉबी ने उस ग्लास को पहना हुआ था जिससे भूत दिखाई देते थे और ग्लास के कारण बॉबी यहाँ भूतों को देख पा रहा था। ये देख के वो बेचारा बच्चा बहुत ही डर जाता है और भागने लगता है और यहाँ बॉबी अपने मदर को भी देखता है, मतलब आर्थर की बीबी को, लेकिन भूतों के डर से वो बच्चा भागने लगता है और वही गिर के बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कोई बॉबी को खींचते हुए ले जा रहा था। अब यहाँ आर्थर के मिसिंग होने के कारण से सारे फैमिली बहुत ही पैनिक कर जाते हैं और सभी मिलके बॉबी को ढूंढने लगते हैं। वो सब लोग बेसमेंट में आ जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं। कैथी और आर्थर एक रास्ते जाते हैं, वही बेबी सिटर और टेनिस दूसरे रास्ते। यहाँ मैगी को विश्वास नहीं हो रही थी असल में भूत यहाँ है और उसे विश्वास दिलाने के कारण से ही डेनिस उस ग्लास को उसे पहना देता है और अब सच में उसे सारे भूत नजर आने लगते हैं और वो डरने लगती है। वही दूसरी तरफ कैथी को दिखाया जाता है जो बॉबी को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसके सामने एक खतरनाक शैतान आ जाता है जो कैथी को मारने लगता है और उसे खरोच देने लगती है और जैसे ही वो घोस्ट कैथी को मारने वाला था तभी वहाँ वही लड़की कलीना आ जाती है जो बड़ी ही साथी तरीके से कैथी की जान बचा लेती है और उस शैतान को वहाँ से भगा देती है। यहाँ ये लेडी आर्थर से बताती है मेरा काम भूतों को भगाना है और मैं यहाँ इसी मकसद से आया हूँ। मैंने बार बार आर्थर को किया था भूतों को कैद नहीं करने के लिए, लेकिन उसने नहीं सुनी, इसी कारण से उसकी जान गई। इसके बाद वो लेडी आर्थर को एक बुक दिखाती है। वो लेडी उस बुक को पढ़ के ये बताती है इस बुक में एक मशीन का जिक्र है जिस मशीन के द्वारा हिल के दरवाजों को खोला जा सकता है और किसी भी इंसान के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जाना जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने इस बुक को लिखा था उसे शैतान ने पकड़ा हुआ था और उसने उसी हालत में इस बुक को लिखा। बुक के कहा अनुसार उस शैतानी मशीन को चलाने के लिए 13 भूतों की जरूरत होगी और इस बुक को साइरस ने ढूंढा था और बुक में जिस शैतानी मशीन की जिक्र था जिसके द्वारा हिल के दरवाजे को खोला जा सकता था उस मशीन को साइरस ने बनाया है और वो मशीन और कुछ नहीं साइरस का यही घर है और साइरस इसी कारण से इन भूतों को पकड़ रहा था ताकि वो इस मशीन के द्वारा हिल के दरवाजे को खोल सके। इनकी बात चलते हुए सडनली आर्थर को रियलाइज होता है उसकी बेटी कहीं गायब हो गई है। इसके बाद ये लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरी बहुत ही सेफ प्लेस था, वहाँ पवित्र मंत्र लिखे हुए थे। यहाँ ये लेडी आर्थर से ये भी बताती है डेनिस ने उसकी बीबी की आत्मा को भी कैद करके रखा है और जब आर्थर ये सुनता है उसकी बीबी की आत्मा इस घर में कैद है ये सुन के वो आग का बबूला हो जाता है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो डेनिस को पीट भी देता है। इसके बाद वो लेडी बताती है ये कोई मामूली सा घर नहीं है, ये एक मशीन है जिसके अंदर साइरस ने 12 भूतों को कैद करके रखा है जिनका नाम है फर्स्ट बॉर्न सन, टॉर्से, द बाउंड वुमन, चौथी जीन तुम्हारी बीबी, पांचवी दी टॉर्न प्रिंस, दी एंग्री प्रिंसेस, पिलग्रिमेज, दी डायल मदर, दी हैमर, दी जैकल जो बहुत ही खतरनाक है और लास्ट जगन्नाथ। यहाँ लेडी ये कहती है इस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए 13 भूत चाहिए और 13 भी भूत जिसे बनना था वो एक ह्यूमन हो और वो सैक्रिफाइस करना जानता हो, वो प्यार करना जानता हो और वो 13 भी भूत बनना और किसी को नहीं आर्थर को ही होगा क्योंकि वो सैक्रिफाइस करना जानता था, उसे प्यार भी हुआ था और वो एक ब्रोकन सोल है क्योंकि उसकी बीबी मर चुकी है। और 13 नंबर भूत का नाम होता है ब्रोकन हार्ट। वो लेडी कहती है अगर तुम भूत बन गए तो बाकी भूत आजाद हो जाएंगे और तुम अपने बच्चों को बचा पाओगे। यह आर्थर समझ जाता है उसके बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना ही पड़ेगा, इसी कारण से वो खुद को कुर्बान करने के लिए राजी भी हो जाता है। अब आर्थर खुद को मारता है इससे पहले ही डेनिस उसे रोक देता है और कहता
देता है। खुद को मारने से पहले आखिरी बार अपनी पूरी जी जान से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करो। आर्थर उसकी बात मानते हुए एक कांच की वॉल उठा लेता है जिसमें पवित्र मंत्र लिखे हुए थे और उस वॉल को लेके अपने बच्चों को ढूंढने लगता है आर्थर। और ये दोनों चलते हुए बेसमेंट में आ जाते हैं। तभी उनके सामने जगरनॉट और हैमर आ जाता है जो उन पे अटैक कर देता है। यहाँ डेनिस आर्थर की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है। वो आर्थर को वॉल के पीछे छुपा देता है और खुद सामने आ जाता है। और यहाँ जगरनॉट और हैमर मिलके डेनिस को बहुत ही मारते हैं और आखिरकार जगरनॉट डेनिस की कमर तोड़ के उसे मार डालता है। अगले सीन में दिखाया जाता है साइरस मरा नहीं था और उसके साथ वो लेडी बैठी हुई थी। दोनों बातें कर रहे थे और उनकी बातों से पता चल जाता है इन दोनों ने मिलकर ही आर्थर को फंसाया है। दरअसल यहाँ साइरस ने अपने मौत का ढोंग इसी कारण से किया ताकि वो आर्थर को यहाँ ला सके और उसे मैनिपुलेट करके उसकी खुद की जान उसके खुद के हाथों से ही ले सके और उसे 13 भी घोस्ट बना सके। ऐसे ही बुक के अनुसार 13 घोस्ट हो जाएंगे और फिर साइरस इन सब पे काबू करके हेल का दरवाजा खोल देगा मशीन के सहारे। यह साइरस इतना मतलबी था जब उसने देखा लेडी ने अपना काम बखूबी से किया है। उसने आर्थर को मैनिपुलेट कर दिया है मरने के लिए। तो अब लेडी का क्या काम? इसी कारण से वो उस लेडी को मार डालता है और इस लेडी के मौत से ही 13 घोस्ट पूर्ण हो चुके थे और वो मशीन चल पड़ती है। और साइरस ने आर्थर के बच्चों को किडनैप करके उस मशीन के बीच में रख दिया था। मशीन के चलते ही सारे घोस्ट उस मशीन के सामने आ जाते हैं। यहाँ साइरस अपने बच्चों की जान बचाने जाता तो उसकी मौत निश्चित थी और वो अपनी जान देने ही जाने वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर में साइरस आ जाता है और वो साइरस को देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो साइरस पे अटैक कर देता है। वही बेबी सिटर मशीन रूम में चली जाती है और वहाँ स्विच से छेड़खानी करने लगती है जिससे मशीन आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है और फिर मशीन टूटने की वजह से सारे भूत एक एक करके आजाद हो जाने लगते हैं और ये सारे भूत मिलके साइरस को पकड़ लेते हैं और अपना गुस्सा उतारते हुए साइरस को उस घूमती हुई मशीन के बीच में फेंक देता है और उस मशीन के धार से साइरस की बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ साइरस को अपनी बीबी का घोस्ट दिखाई देता है जो कहता है अपने बच्चों को बचा लो और यहाँ आर्थर वही करता है, वो अपने बच्चों को बचा लेता है। आर्थर अपने बच्चों को बचाने के बाद वो मशीन अब पूरी तरह से टूटने लगता है। जैसे ही मशीन टूटता है वो सारे भूत उस घर से बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ आर्थर जाने से पहले अपनी बीबी को फिर से एक बार देखता है जो उसे आई लव यू कह के गायब हो जाती है। यहाँ आर्थर की फैमिली सेफ थे और बहुत ही खुश भी और यही पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है।